अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं वाकई डरा हुआ हूँ। मैं इस वजह से नहीं डरा हुआ कि मुझे या मेरे फैमिली को जो है वो कोई कता चक्कर थाने का लगाना पड़ गया, ये हमारा काम रहा है। लेकिन आज मुझे इस बात का वाकई एहसास हो गया है कि वाकई हम एक बनाना रिपब्लिक में रहना शुरू हो गए हैं। वो जिसको मुहाफ़िज़ समझ के मैंने वर्दी पहनाई है, जो मेरी टैक्सों के पैसों पे पलता है, असल में वही चोर बन गया है, वही ठग बन गया है, वही डाकू बन गया है। कराची में सुनते आए थे ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन लाहौर भी अब इस जुर्म की आमाजगाह बन चुका हुआ है। और थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपनी लड़ाई में इस पूरे मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। हुआ एग्जैक्टली क्या है नाज़रीन? होता ये है, मैं आपको वाक़या बता देता हूँ पूरा। नुहा मैं बाद में पढ़ लूँगा अपना कि ये हमारा माशरा और ख़ास तौर पे इस माशरे की देखिए बताऊँ, जो पुलिस है ना हमारे माशरे की, ये वाकई एक नासूर है, बहुत बड़ा बन चुकी हुई है। पहले नहीं थी, अब बन चुकी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे अफसर भी हैं। मुझे इस तजुर्बे में कुछ अच्छे अफसरों का भी एहसास हुआ कि हैं लेकिन मजबूरी तौर पे ख़ास तौर पे जो निचला तबका है अफसरान का, ऊपर भी खैर एक जैसी हालत है। बहुत 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 करप्शन और बदमाशी पे आ चुके हुए हैं। नाज़रीन, होता ये है कि ना मेरी गाड़ी जो मेरे घर वालों के ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, बच्चों को स्कूल से लेना ले जाना, छोटी गाड़ी है, वो गाड़ी जनाब कहीं किसी, मेरा एक ड्राइवर है, वो कहीं लेके जा रहा था अपने किसी काम, उसको हमने भेजा था, तो वो उससे कहीं वो गाड़ी लग जाती है। कोई एक और गाड़ी है वो खड़ी होती है, लगती किस तरह गाड़ी कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैच तक नहीं आया। मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ अपनी गाड़ियों को लेकर के कि यार मुझे स्क्रैच नहीं होना चाहिए, साफ़ रहनी चाहिए, शौक है वैसे ही। तो मैंने अपनी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं देखा। यानी वो उस गाड़ी को जो लगी थी वो इस अंदाज से लगी कि ना उस गाड़ी को कोई स्क्रैच आया होगा ना इस गाड़ी को कोई स्क्रैच, अलबत्ता लगी, टच ज़रूर हुई, ये मैं मानता हूँ, टच ज़रूर। वाला कैसे? क्योंकि उसकी उस जगह की CCTV फुटेज मौजूद है, बकौल पुलिस मौजूद थी। अच्छा, होता ये जनाब 2 दिन पहले का वाक़या है, कोई वो साहब जिनकी गाड़ी टच हुई होती है वो मेरी गाड़ी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे देते हैं, उसका नंबर नोट कर लेते हैं। मेरे ड्राइवर की गलती कोताही ये है कि उसने वहाँ पे उस गाड़ी को टच हुई, लगी उसको, और वो निकल गया वहाँ से। उसको रुकना चाहिए था वहाँ पे, उससे या माफ़ी मांगता, या अगर वो कहता है कि हरजाना भरो तो हरजाना, मुझे कहता मैं हरजाना भर देता उसका। उसने नहीं किया, उसकी गलती है। लेकिन मैं आपको अगले किस्से का जो मैं बिल्कुल क्लाइमैक्स लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि बदमाश कैसे बनी हुई है यहाँ की पुलिस। अब होता ही है नाज़रीन कि वो ड्राइवर जो है घबरा जाता है, वो निकल जाता है गाड़ी लेके, मुझे भी नहीं बताता। अक्सर होता है ड्राइवर हजरात कहते हैं जी साहब डांटेंगे, और स्क्रैच तो आया नहीं गाड़ी को, तो मैं क्यों बताऊँ कि लगी है? जब गाड़ी को हुआ ही कुछ नहीं तो पल्ले से क्यों बताऊँ साहब को कि लग गई है, ताकि साहब मुझे डांटे। ठीक है, उसने मुझे नहीं बताया, मुझे भी पता नहीं चला, गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं था। अब अचानक से मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो है वो जा रहे होते हैं, ड्राइवर वही ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा होता है। लाहौर के एक रोड पर जो है वो पुलिस वार्डन जो है वो गाड़ी रोक लेता है, कहता है जी आपकी वायरलेस चली हुई है, आपकी गाड़ी को CCTV फुटेज में कहीं देखा गया है और वायरलेस चली है कि आपकी गाड़ी बंद की जाए, रोक ली जाए। अच्छा भाई, बड़ी परेशान होती हैं। मैं अब आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं शहर में नहीं हूँ, मैं किसी शहर से बाहर हूँ, अपने किसी काम से गया हूँ। मुझे फ़ोन करती है कि जी कह रहे हैं गाड़ी आपकी जो है वो हमने रोक ली है, और कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी वारदातों में मुलव्विस है, वारदातों में मुलव्विस है। हैरान, मैंने कहा जी कब से मुलव्विस है? कहते जी परसों। मैंने कहा कौन सी वारदात हुई है? कहते जी कोई बंदा जो है वो इन्होंने गाड़ी मारी है, बंदा ज़ख्मी हो गया है। मैंने कहा ये कितने बजे? कहते जी 2 बजे। कितने दो कौन से? कहते जी दोपहर 2 बजे। मैंने कहा 2 बजे तो मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, उस वक्त तो मेरी गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी होगी, अगर आप स्कूल की कैमरा की फुटेज निकाल लें गाड़ी मेरी वहाँ नज़र आ जाएगी। नहीं जनाब, आपकी गाड़ी जो है वो 2 बजे दोपहर जो है वो फला जगह से गुजर रही थी, DHA वाई ब्लॉक से गुजर रही थी, तो वहाँ पर उसने किसी गाड़ी को हिट किया है और बंदा ज़ख्मी हो गया है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये वो गाड़ी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई। तो वो साहब ने मुझसे बात की फ़ोन पे, फ़ोन पे बात हो रही थी, मेरी बेगम के फ़ोन से, वो जो पुलिस वाला है उससे बात हो रही है मेरी। मैंने उससे कहा, उससे मुझे कहा कि हम जी गाड़ी ये साथ ही थाना, करीबी थाना है, हम थाना ले जाते हैं, वहाँ पर जाके शनाख्त हो जाएगी गाड़ी की, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो वापस हो जाएंगे। ठीक है जी। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो हैं वो गाड़ी में बैठे थे, औरतों के ज़रिया था नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है अगर ये कह रहे हैं, इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं, मेरी गलती, इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि शनाख्त हो जाएगी। मुझे पता है जब ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो फिर जो है वो आप कर लें। आप वो गाड़ी ले गए जनाब वहाँ पे। अच्छा, अब वहाँ पे मेरी वाइफ बताती हैं कि उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि बेटा कुछ ऐसा है तो बता दो। अब वो ड्राइवर घबराया हुआ था, वो वाकई घबराया हुआ था, तो उसने नहीं बताया।
थाने गए, पुलिस वाले ने पूछा, उसने बता दिया। उसने कहा हाँ गाड़ी लगी थी, लेकिन गाड़ी ऐसी नहीं लगी थी कि उस गाड़ी का भी अंजर पंजर उड़ गया, मेरा भी उड़ गया। आप मेरी गाड़ी का फ्रंट देख सकते हैं, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, स्क्रैच भी नहीं आया मेरी गाड़ी को। तो उसका मतलब है अगर मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, उस गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ होगा, या अगर हुआ भी होगा तो माइनर से स्क्रैच आया होगा। उस पर दरख्वास्त क्या आई हुई है जनाब कि बंदा जख्मी हुआ है और जो है वो गाड़ी का डैमेज हुआ है जी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यार अली हैदर, जब वो ड्राइवर खुद मान रहा है कि गाड़ी लगी है, भले थोड़ी लगी है, तो तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, उसकी गलती है। अब मैं यहाँ पे जो पुलिस वाले की कार्रवाई है उसका पर्दा चाक करने जा रहा हूँ आपके सामने। होता क्या है जी, बड़ी मुश्किल से बड़ी बहस हुई। मैं फ़ोन से इस्लामाबाद में था, आउट ऑफ सिटी था, मैं खप रहा हूँ फ़ोन पे, जनाब ये मुझे बताएं तो सही दरख्वास्त दी किसने है। पुलिस वाला ये ना बताए, असल में मसला ये था, पुलिस वाला ये ना बताए कि दरख्वास्त किसने दी है, ये असल में उनकी कार्रवाई है। और क्या कहा है, वो ज़ख्मी किधर है भाई? उस ज़ख्मी ने कोई अपना मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट तो लगाया होगा, वो कहाँ है? कौन है दरख्वास्त देने वाला? नाम ना बताएं। फिर कहा जनाब कोई डॉक्टर साहब है, उनकी गाड़ी थी तबाह बर्बाद हो गई। मैंने कहा मुझे दरख्वास्त की कॉपी तो दें, या मेरी वाइफ अभी आपके साथ गाड़ी में थाने में ही है, तो उनको दरख्वास्त की कॉपी तो दिखाएं, दरख्वास्त ना दिखाएं। अच्छा जनाब, करा के ना पुलिस वाला जो तफ्तीशी अफसर था, आरिफ नाम है उसका, ये होता है थाना डिफेंस ए में, आरिफ, उसने डील किया। वो अब मेरा सगा बन गया अचानक से। उसने कहा जनाब कि देखिए बात ऐसे है सर कि मेरी जो मुद्दई है उनसे बात हो गई है, वो कह रहे हैं ठीक है जी 25,000 रुपये हमारा डैमेज भर दें तो ये गाड़ी ले जाएं अपनी। तो मैंने कहा किस चीज़ का डैमेज? मुझे गाड़ी तो दिखाओ। आपने अगर उस बंदे की दरख्वास्त ली है तो कम से कम उसकी तस्वीरें तो खींच चुकी गाड़ी की आपने कि जनाब ये डैमेज हुआ। चले गाड़ी नहीं तो कम से कम तस्वीरें दिखा दो, मुझे वीडियो दिखा दो जिस गाड़ी को डैमेज हुआ है। वो बंदा किधर है? आपको पैसे मैं क्यों दूं? उस बंदे को तो बुलाओ जिसकी मुद्दत में ये जो है वो पूरा वाकया हुआ। कहते नहीं जनाब ये वाकया बेसिकली जो दरख्वास्त आई है वो डॉक्टर साहब, अब मुकर रहे हैं अपनी बात से, वो डॉक्टर साहब की तरफ से नहीं आई, वो बेसिकली उनके चौकीदार की मुद्दत में पर्चा दर्ज करवाया गया। ये क्या जनाब? चौकीदार कहाँ है जी? मुझे ड्यूटी खत्म होगी तो अब आएगा चौकीदार। जनाब आधी रात को आया कि चौकीदार, अब ट्रस्ट मी एक बूढ़ा आदमी इंसाफ नजर आ रहा है, किसी बैंक के बाहर से पकड़ के लेकर आ गए हैं। अब वो चौकीदार आ गया, उससे वहां पे मेरा छोटा भाई खड़ा था वहां पे ना थाने में उस वक्त। वाइफ को हमने अपनी वाइफ को घर भेज दिया, बच्चों को घर भेज दिया। अब छोटा आदमी मेरा भाई खड़ा है वहां पे। अब जनाब होता क्या है कि वो पूछ रहा है कि भाई इन साहब को कहां चोट लगी है, और पुलिस वाला तड़ी दिखा रहा है आप जिनसे बात नहीं कर सकते। अच्छा जी नहीं कर सकते। मेरे भाई ने, इन्होंने कहा जनाब एक काम करें, इनका डैमेज बनता है 25,000 रुपया, आप चले ऐसा करें 20,000 दे दें इनको दे दें और फिर जो है आप गाड़ी ले जाएं अपनी। मेरे भाई ने पैसे निकाले, उसके हवाले करना चाहे, उसने वो डर गया, कहा नहीं भाईजान रहने दो। मेरा भाई हैरान कि पैसे क्यों नहीं ले रहा, इससे दरख्वास्त दी है, गाड़ी भी वो नहीं चला रहा, उस गाड़ी में वो बैठा भी नहीं हुआ था। मतलब जिस गाड़ी डॉक्टर साहब चला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज नहीं कराया, उसने अपने बकौल इनके अपने घर के गार्ड की मुद्दत में पर्चा दर्ज करा दिया। गार्ड साहब आ गए हैं और गार्ड साहब को मेरा भाई पैसे दे रहा, पैसे नहीं ले रहा, पैसे पुलिस वाले इसी आरिफ ने पकड़ लिए। मतलब आप ये देखें कि ये क्या है, ये रैंसम है, ये अगवा बराए तावान है बाकायदा। मेरी गाड़ी बमा फैमिली पकड़ के थाने में ढाली। और मेरे भाई ने ये मुतालबा बार बार किया, मुझे वो दरख्वास्त तो दिखाओ जो तुम्हारे पास आई थी। चले वो छोड़ो, वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दो जिसकी बिना पे तुमने कहा है कि मेरी गाड़ी ने फुला गाड़ी को मारा। कहां है वो? किधर है वो? उस गाड़ी का डैमेज तो दिखाओ जो हुआ, जिसके एवज वो 20-25,000 रुपया ले रहा है मुझसे। डैमेज क्लेम करना है ना, वो डैमेज किधर हुआ है? उस पुलिस वाले, उस आरिफ ASI थाना डिफेंस ए का, उसने कोई बात नहीं सुनी, उल्टा धमकियां दी। मैंने कोशिश की, यहाँ पे अवैस साहब होते हैं कोई SP कैंट, मैंने बहुत कोशिश की उनसे रब्ता करने की, उन साहब ने कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बहुत कोशिश की बताने की। अलबत्ता एक साहब है रेहान साहब, उनको मैं दाद दूंगा, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की। लेकिन ये निचला तबका अपने अफसरान को ठगी लगाने में माहिर है। मुझे फिर भी पैसे देना पड़े, मुझे 20,000 रुपया देना पड़ा। बात पैसों की नहीं है, बात है कि ये इस कदर नाइंसाफ़ी है, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है नाजरीन कि किसी भी, ये तो कल को क्या होगा, किसी भी गाड़ी को अगर उसने गलत टर्न भी ले लिया है तो एक चौकीदार जो उस बैंक के सामने खड़ा होगा
उसकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हो जाएगा, पुलिस आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगी। आपके सामने ना दरख्वास्त गुजार पुलिस लेकर आएगी, ना वो दरख्वास्त लेकर आएगी। अब मेरा भाई मुझे बता रहा था कि हमें इन्होंने कहा कि चले आप चले जाएं, गाड़ी लेके चले जाएं। उन्होंने उस गार्ड को बिठा लिया। भाई मुद्दई को क्यों बिठा लिया तुमने? साफ नजर आ रहा है उस गार्ड बेचारे को 500 देंगे, बकिया पैसे अपने पास रख लेंगे, साफ नजर आ रहा है। यानी ये हालत है इस मुल्क में कि अब आप चलते फिरते आम आदमी को पुलिस उठा लेगी और एक नामालूम दरख्वास्त जो कि उसको बताई भी नहीं जाएगी वो दरख्वास्त कहां है, किधर है वो दरख्वास्त। दरख्वास्त अब तो सिस्टम यह है कि उसका बाकायदा इंदराज होता है, उस दरख्वास्त का इंदराज होता है, कंप्यूटर में इंदराज होता है ना, आपको एक मैसेज आता है कि जी आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है। किधर है वो सब? कुछ नहीं था। इस मुल्क में अब कानून नाम की अब क्या, खैर ये अच्छा ये बड़ा छोटा वाकया है। यहां पे पुलिस वालों ने लोगों के कत्ल किए हैं, मेरे तो सिर्फ गाड़ी थोड़ी देर के लिए पकड़ी थी ना। लेकिन मैं आपको ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये नहीं कि अपना मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी, नहीं, लोगों के साथ इससे कहीं बड़ी ज्यादा ज्यादतियां हो चुकी हुई हैं। इसी वर्दी वाले के हाथों कत्ल हो चुके हुए हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद यह था कि आजकल एक नया फ्रॉड सामने आया हुआ है, इससे बचना है आपने। पुलिस इस तरह का फ्रॉड कर रही है, लाहौर पुलिस खास तौर पे, आपने इससे बचना है। ये मिले होते हैं और ये बड़े तरीकों से हो रहा है फ्रॉड। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।